वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज का वीडियो जो होगा वह क्लास 12 के लिए होगा, क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए होगा। और आज का जो क्लास होगा यह एक लेक्चर से होगा। इसे लेक्चर से आने की इंग्लिश लिटरेचर से होगी आज की क्लास। और क्लास 12 का जो फ्लेमिंगो बुक है, कौन सा बुक? फ्लेमिंगो बुक। फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन इसका टाइटल है। इस चैप्टर का टाइटल क्या है? द लास्ट लेसन। लास्ट मीन्स अंतिम, अंतिम। लेसन मीन्स पाठ। ठीक है। अब इस कहानी को जो लिखा गया है, दिस स्टोरी हैज बीन रिटेन बाय अल्फोंस डॉडेट। लिखा गया है किसके द्वारा? अल्फोंस डॉडेट। अल्फोंस डॉडेट। इसकी अगर जन्म की बात करें तो इसका जन्म हुआ था 1840, 1840 ईस्वी में। अगर इसकी डेथ की बात करें हम लोग, ये मर गया था कब? 1897। कब? 1897। चलिए, ये किस प्रकार का राइटर था? अल्फोंस डॉडेट जो था ये किस प्रकार का राइटर था? तो इसके बारे में हम लोग समझ लेंगे। अबाउट ऑथर, ऑथर के बारे में, लेखक के बारे में। तो ये जो था एक फ्रेंच, क्या था? फ्रेंच नोवेलिस्ट था। नोवेलिस्ट था और शॉर्ट स्टोरी राइटर था। स्टोरी राइटर था। यानी कि फ्रेंच नोवेल के साथ साथ इन्होंने जो है छोटी छोटी कहानियां भी लिखा करते थे। कौन? अल्फोंस डॉडेट। तो इसी का एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका टाइटल है क्या? द लास्ट लेसन। क्या? द लास्ट लेसन। तो इसी लेसन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर चैप्टर का, इस लेसन का जो टाइटल दिया गया है द लास्ट लेसन, आखिर क्यों दिया गया है? इसका रीजन क्या है? इस टाइटल को देने के लिए कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग क्लियर करेंगे कि आखिर इस जो लेसन है इसका टाइटल द लास्ट लेसन क्यों दिया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। इसका हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड। क्या देखेंगे? बैकग्राउंड। किस कहानी को लिखने के पीछे रीजन क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है? तो पहले हम लोग बैकग्राउंड देखेंगे। यहीं से पता चल जाएगा कि आखिर इसका जो टाइटल दिया गया है द लास्ट लेसन क्यों दिया गया है। तो पूरा वीडियो के अंत तक एकदम बने रहिए, है ना। काफी मजेदार कहानी है, काफी मजे आएंगे। बस आप लोगों को धैर्य बना करके रहना है, पूरे वीडियो के अंत तक जो है देखना है। अब देखो बात क्या हुआ था। इसकी जो बैकग्राउंड है, क्या एक वॉर के आधारित, एक युद्ध के आधारित, युद्ध के ऊपर जो है आधारित इस कहानी को लिखा गया है। अब क्या हुआ था, उस टाइम एक वॉर हुआ था, एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम था फ्रांको प्रसिया वॉर। फ्रांको प्रसिया वॉर। फ्रांको प्रसिया वॉर। ये जो युद्ध हुआ था ये 1870 से 71 तक चला था। 1870 से लेकर के 1871 तक चला था ये युद्ध। कौन सा युद्ध? फ्रांको प्रसिया वॉर। ये जो फ्रांको प्रसिया वॉर चला था कब से कब तक? 1870 से 1871 तक। अब इसमें रीजन क्या थी?
फ्रांस जो था, फ्रांस के अंदर जो था, इसके अंदर दो डिस्ट्रिक्ट था और उन डिस्ट्रिक्ट का नाम था, एक का था अल्सेक, दूसरा का नाम था लॉरेन। अल्सेक और लॉरेन। फ्रांको का मतलब हुआ क्या? फ्रांस। फ्रांको का मतलब फ्रांस। प्रसियन का मतलब हुआ प्रसिया। क्या? प्रसिया। ठीक है। प्रसिया जो एक कंट्री है, फ्रांस भी एक कंट्री है। तो फ्रांस और प्रसिया के बीच क्या हो गया था? एक युद्ध छिड़ गया था, दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया था। अब देखो, तो उस टाइम जो रसिया के अंदर जो था वह 3 स्टेट था। कितने स्टेट था? 3 स्टेट था। पहला स्टेट का नाम है जर्मनी। क्या है? जर्मनी। दूसरा का नाम है पोलैंड। पोलैंड। इसको हॉलैंड मत समझिएगा, पोलैंड और हॉलैंड ये अलग है। तो क्या था? पोलैंड। और तीसरा जो था वो था ऑस्ट्रिया। क्या? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। तो इसमें क्या था? 3 स्टेट था। 3 स्टेट का पार्ट जो है मिला हुआ था किसके अंदर? तो किसके अंदर बाबू? प्रसिया के अंदर। किसके अंदर? प्रसिया के अंदर। अब चलो, दोनों के बीच जो है युद्ध छिड़ गया था, दोनों के बीच जो है युद्ध शुरू हो गया था। अब इस युद्ध में क्या होता है? फ्रांस जो था, कौन? फ्रांस जो था इस युद्ध को हार जाता है। क्या करता है? इस युद्ध को हार जाता है। प्रसिया जो था इस युद्ध को जीत जाता है। ठीक है। अब ये दोनों युद्ध को जो लीड कर रहा था, है ना, इस युद्ध को जो लीड कर रहा था वह कौन कर रहा था? तो इस युद्ध को जो है लीड किया जा रहा था, लेड बाई बिस्मार्क। बिस्मार्क। बिस्मार्क के द्वारा इस युद्ध को कराया जा रहा था। इस युद्ध को जो है लीड कर रहा था कौन? बिस्मार्क। तो चलो अब आते हैं हम लोग कि इस युद्ध में क्या होता है? फ्रांस हार जाता है और प्रसिया जीत जाता है। अब क्या हुआ? हार गया और जीत गया, तो बात क्या था? अब इसमें क्या होगा? तो बाबू, पहले के समय में जो युद्ध हुआ करता था, कब? पहले के समय में जो युद्ध हुआ करता था, तो उसमें, उस युद्ध में स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को कैप्चर कर लिया जाता था। क्या चीज को? स्टेट या डिस्ट्रिक्ट को। अब ठीक उसी प्रकार होता है यहां पे। और यहां पे क्या होता है कि जब फ्रांस युद्ध में हार गया, क्या किया? हार गया। और प्रसिया क्या किया? जीत गया। अब जीतने के बाद ये जो फ्रांस का जो दोनों डिस्ट्रिक्ट है, क्या है? ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन? अल्सेस और लॉरेन। क्या? अल्सेस और लॉरेन। तो ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट है अब जो है कैप्चर कर लिया गया। किसके द्वारा? कैप्चर्ड बाय प्रसिया। कैप्चर्ड बाय प्रसिया। प्रसिया के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। किसको किसको? अल्सेस और लॉरेन, दो डिस्ट्रिक्ट को। अब चलिए, यहां तक तो ठीक था कि दोनों डिस्ट्रिक्ट को कैप्चर कर लिया। क्या हुआ? दोनों डिस्ट्रिक्ट को कैप्चर कर लिया। यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या वाली बात नहीं थी। दिक्कत कहां आती है? अब देखो बाबू, ये अल्सेस और लॉरेन जो था, इन लोगों का जो मदर टंग था, मदर टंग था, मातृभाषा था, वह क्या था?
फ्रेंच लैंग्वेज क्या था? फ्रेंच लैंग्वेज। और ये सब का जो मदर टंग था, ये था जर्मन लैंग्वेज। क्या था? जर्मन लैंग्वेज। ध्यान देना है, फ्रांस का मदर टंग फ्रेंच लैंग्वेज, रसिया का मदर टंग जर्मन लैंग्वेज। अब बात यहां पे क्या होती है, यही मैटर ज्यादा सीरियस हो गया। और सीरियस क्या हुआ कि जब फ्रेंच का जो जब दोनों डिस्ट्रिक्ट को कैप्चर कर लिया गया, अब क्या करता है, अब जर्मनी का जो कैपिटल होता है, क्या कैपिटल, वह होता है बर्लिन। क्या होता है? बर्लिन। ये क्या था? कैपिटल। क्या था बाबू? कैपिटल। कहाँ था? बर्लिन। उस टाइम रसिया का जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट जो था वह जर्मनी था। क्या था? जर्मनी था। जो भी कंट्रोल का व्यवस्था था सब किसको दिया गया था? जर्मनी के पास। और जर्मनी का कैपिटल कहाँ ठहरा? बर्लिन। कहाँ? बर्लिन। अब बर्लिन से जो है आदेश जाता है, क्या जाता है? बर्लिन से आदेश जाता है, ऑर्डर भेजता है किसको? फ्रांस को। किसको भेजता है? फ्रांस को। जब फ्रांस को ऑर्डर भेजता है, और ऑर्डर में क्या रहता है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट था अल्सेस और लॉरेन, कौन? अल्सेस और लॉरेन। अब ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है ये हमारे हैंड में आ गया है, अब ये हमारे हाथ में आ गया है। अब क्या करना है कि जिस दिन ऑर्डर भेजा था उस दिन उस ऑर्डर में उस बुलेटिन न्यूज में लिखा हुआ था, और लिखा क्या हुआ था कि आज के बाद, आज के बाद मतलब आज एक दिन बचा हुआ है। कितना दिन? एक दिन बचा हुआ है। और वह एक दिन में जो है अपने फ्रेंच भाषा बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ्रेंच भाषा बोल सकते हैं। कल से जो यहाँ पे अप्लाई होगा, कल से क्या होगा? अल्सेस और लॉरेन में। कहा? अल्सेस और लॉरेन में ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में कल से क्या होगी? जर्मन भाषा बोली जाएगी। कैसी भाषा बोली जाएगी? जर्मन भाषा बोली जाएगी। फ्रेंच लैंग्वेज जो था इसको समाप्त कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि एकमात्र आखिरी दिन बचा हुआ है जो अपने भाषा के बारे में अपने भाषा के बारे में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। मात्र एक दिन बचा हुआ है। एक दिन में आपको जितना सीखना है, जितना पढ़ना है, जितना लिखना है वो काम कर लें। तो कल से अब यहाँ पर ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में क्या होगी? जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी। जर्मन लैंग्वेज के नए नए टीचर जाएंगे, जर्मन लैंग्वेज की वहां पे किताबें चलेगी। यानी कि जो है अब ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में क्या होगी? जर्मन लैंग्वेज प्लेस करेगी। क्या? जर्मन लैंग्वेज अब अपना स्थान लेगी। यानी कि टोटली जो है फ्रेंच लैंग्वेज को हटा दिया जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है कि चलो ठीक है डिस्ट्रिक्ट चला गया, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी से भी अगर उसका मातृभाषा छीना जाता है, मदर लैंग्वेज छीना जाता है, तो इससे बड़ा चीज और कुछ खोने के लिए नहीं होता है। क्योंकि इंसान का एक ही चीज बचता है और वह होता है उसका मातृभाषा, और वो इसके मातृभाषा को छीना जा रहा है। फ्रांस के लोग काफी सैड थे, काफी उदास थे, काफी चिंतित थे। तो इसी के तर्ज पे, इसी के बेसिस पे इस चैप्टर का जो टाइटल दिया गया वह क्या दिया गया? द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ। और किस बेसिस पे? कि फ्रांस के लोगों के लिए
अब क्या था, एक मात्र दिन बचा हुआ था अपने भाषा को सीखने के लिए। यानी कि इन लोगों का जो लैंग्वेज था, भाषा था, इसका जो पाठ था, अंतिम पाठ था उस टाइम। नेक्स्ट डे से फ्रेंच भाषा को टच तक नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। तो इसी बैकग्राउंड के ऊपर, इसी बेसिस के ऊपर इस चैप्टर का जो टाइटल दिया गया बेटा, क्या दिया गया है, द लास्ट लेसन। क्या दिया गया है, द लास्ट लेसन। चलिए, ये रहा इसका क्या, बैकग्राउंड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में इस कहानी का समरी, कि इसमें कौन कौन कैरेक्टर है, कितने कैरेक्टर हैं कहानी में, और क्या क्या कंटेंट दिया गया है, क्या क्या लिखा गया है, कहानी को किस प्रकार से लिखा गया है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आएंगे और उसमें भी एक मजेदार कहानी के साथ आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में आप लोगों के लिए धन्यवाद, वीडियो में बने रहने के लिए। और जो जो नए देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वह सीख सके, वह पढ़ सके। चलिए, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।